मोहन का छोटा सा घर जो कभी खुशियों से चहकता था, आज खामोशी और बीमारी की चपेट में था। मोहन की पत्नी ममता रसोई में खाली बर्तनों को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू और गले में कांटे जैसी चुभन थी। मोहन, अब क्या होगा? घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सब कुछ खत्म हो गया है। ममता, मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने गांव के हर कोने में पानी की तलाश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। कुआं तो महीनों से सूखा है। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन पिताजी, उनकी हालत और भी खराब होती जा रही है। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें हर 3 घंटे पर दवाई देनी होगी, और वो भी पानी के साथ। उनके पास तो एक बूंद पानी भी नहीं है। अगर उन्हें समय पर पानी नहीं मिला तो वे कैसे बचेंगे? ममता, मुझे पता है, लेकिन क्या करूं? मैं पानी कहां से लाऊं? क्या मैं आसमान से पानी उतार लाऊं या जमीन को फाड़ कर निकालूं? मैं बेबस हूं ममता। दीनदयाल के कमरे से खांसने और चिल्लाने की आवाज आती है। ममता, ममता बेटी, पानी। मुझे प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। ममता, जरा पानी देना। ममता कमरे की ओर भागती है। मोहन उसके पीछे जाता है। पिताजी, शांत रहिए। मोहन पानी लाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सब्र रखिए, वे जल्द ही पानी ले आएंगे। पानी? मुझे सिर्फ एक घूंट पानी दे दो। मेरे गले में कांटे उग रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं अब और नहीं सह पाऊंगा। मोहन बेटा, कुछ करो। पिताजी, मैं जा रहा हूं। मैं पानी लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ममता, तू पिताजी का ध्यान रख। मैं अभी वापस आता हूं। मोहन, तुम कहाँ जाओगे इस अंधेरे में, और वो भी अकाल के समय? मुझे पता है ममता। मैंने सुना है कि जंगल के उस पार एक नदी है जिसमें अभी भी थोड़ा पानी बचा हुआ है। ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं जाऊंगा और पानी लाऊंगा। तुम पिताजी की अच्छे से देखभाल करना। जंगल? मोहन, उस जंगल के बारे में तो सब जानते हैं। वह शापित है। जो कोई वहां जाता है वह वापस नहीं आता। वहां कुछ ठीक नहीं है। मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। ममता, अगर मैं नहीं गया तो पिताजी को खो देंगे। क्या तुम उन्हें मरते हुए देखना चाहती हो? मुझे जाना ही होगा। मैं सावधान रहूंगा। मोहन बेटा, वहां मत जाओ। मैंने बहुत सी कहानियां सुनी हैं। वह जंगल खतरनाक है। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों का शिकार करता है। पिताजी, आपकी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं अभी वापस आऊंगा, वादा है। ममता, मेरे आने तक पिताजी का ख्याल रखना। मोहन ने अपने कंधे पर एक खाली बाल्टी उठाई और घर से निकल पड़ा। गांव की गलियां खामोश थीं। सिर्फ धूल और अंधेरा था। उसके मन में डर और उम्मीद दोनों लड़ रहे थे। वह जानता था कि उसे रास्ता नहीं पता, इसलिए उसे पहले गांव की दुकान पर कैलाश से पूछना होगा। कैलाश गांव का सबसे पुराना दुकानदार था और उसे जंगल के हर कोने की खबर थी। वो दुकान की ओर तेज कदमों से चलने लगा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मोहन कैलाश की दुकान के पास पहुंचा। दुकान अंधेरी थी। सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था। कैलाश दुकान के बाहर एक पुरानी खाट पर बैठा था। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। मोहन को देखकर वो थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की। कैलाश काका, राम राम। मुझे पानी की तलाश है। राम राम मोहन। पानी? इस अकाल में पानी तो अमृत से भी ज्यादा कीमती हो गया है। गांव में तो पानी का नामो निशान नहीं है। तू कहां से पानी लाएगा? मैंने सुना है कि जंगल के पार एक नदी है, उसमें अभी भी पानी है। क्या आप मुझे वहां का रास्ता बता सकते हैं? मुझे अपने पिताजी के लिए पानी चाहिए। उनकी हालत बहुत खराब है। नदी? हाँ मोहन, वहां नदी तो है, लेकिन वो जंगल, वो कोई मामूली जंगल नहीं है।
वो शापित है। तूने कहानियां नहीं सुनी? वहां जो कोई भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। वहां कुछ है मोहन, जो इंसानों को गुमराह करता है, उन्हें खा जाता है। मुझे उन कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता कैलाश काका। मुझे अपने पिताजी के लिए पानी चाहिए। अगर मैं पानी नहीं लाया तो वे मर जाएंगे। आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए। मोहन, तू बहुत भोला है। वो जंगल तेरे साहस का इम्तिहान नहीं लेगा, वो तेरी जान ले लेगा। वहां का छलावा, वो कभी भी किसी का भी रूप ले सकता है। वो तुझे अपनी मीठी बातों में फंसा लेगा, तुझे गुमराह कर देगा, फिर तू कभी भी नदी तक नहीं पहुंच पाएगा। कैलाश काका, मैं जानता हूँ कि ये खतरनाक है, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। आप कृपया मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं सावधान रहूंगा। ठीक है मोहन, अगर तू अरा है तो मैं तुझे रास्ता बता देता हूं, लेकिन याद रखना ये तेरा अपना फैसला है। दुकान से सीधे चलना, फिर जैसे ही जंगल शुरू हो तुझे 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता सीधे शिव मंदिर की ओर जाता है और दूसरा रास्ता नदी की तरफ। मंदिर वाला रास्ता सुरक्षित है, लेकिन नदी वाला रास्ता वो बहुत खतरनाक है। शिव मंदिर? क्या वो सुरक्षित है? हाँ मोहन, वहां के पुजारी बाबा ने उस जगह को सिद्ध किया है। वहां कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती, लेकिन पानी तो नदी पर ही मिलेगा। ठीक है कैलाश काका, मैं नदी वाले रास्ते पर जाऊंगा। भगवान शिव मेरी रक्षा करेंगे। मोहन, एक बात याद रखना, अगर जंगल में तुझे कोई भी अजनबी मिले तो उससे बात मत करना। चाहे वो कितना भी दयनीय लगे, चाहे वो कितना भी रोए गिड़गिड़ाए, उसके जाल में मत फंसना। वो छलावा ही हो सकता है। ठीक है कैलाश काका, मैं आपकी बात याद रखूंगा। कैलाश की चेतावनी को अपने जहन में रखकर मोहन जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। मोहन का दिल तेज से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने साहस को बटोरा और जंगल के अंदर कदम रखा। जंगल के अंदर घुसते ही उसे लगा कि जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। कि अचानक उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। मोहन रुका, उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन यह एहसास लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। चलते चलते उसे एक विशाल इमली का पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ बहुत पुराना और डरावना लग रहा था। मोहन बहुत थक चुका था, उसका गला प्यास से सूख रहा था। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। वह उस इमली के पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी बाल्टी को पास में रख दिया। तभी उसे लगा कि पेड़ के ऊपर से कोई आवाज आ रही है। मोहन, ओ मोहन, मुझे पानी पिला दे, मेरा गला सूख रहा है, मैं बहुत प्यासी हूँ। कौन है वहां? सामने आओ। मैं यहीं ऊपर हूँ, मुझे बचा लो मोहन, मुझे बस एक घूंट पानी चाहिए, मैं कई दिनों से प्यासी हूँ। कौन औरत इस वक्त इस डरावने पेड़ के ऊपर हो सकती है? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे नहीं पता मोहन, मैं बस बहुत प्यासी हूँ, कृपया मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं तुम्हें दुआ दूंगी। ये कैलाश काका ने कहा था, कोई भी अजनबी मिले तो बात मत करना, वो छलावा हो सकता है। हाँ, लेकिन ये औरत, ये तो बहुत दुखी लग रही है। क्या मैं इसे पानी ना देकर पाप कर रहा हूँ? सुनो, मैं तुम्हारे लिए पानी नहीं ला सकता, मेरे पास खुद पानी नहीं है, मैं नदी से पानी लेने जा रहा हूँ। तू झूठ बोल रहा है, तेरे पास पानी है, तू बस मुझे नहीं देना चाहता।
तू बहुत स्वार्थी है। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास पानी नहीं है, कृपया मुझे जाने दो। तभी पेड़ के पत्ते तेजी से हिलने लगते हैं और एक डरावनी हंसी गूंजती है। मोहन, तू बच नहीं पाएगा। ये जंगल मेरा है, तू यहाँ से कभी वापस नहीं जाएगा। मोहन का दिल हलक में आ गया। वो झटपट उठा और बिना पीछे मुड़े दौड़ने लगा। उस डरावनी हंसी की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो हाँफते हुए आगे बढ़ता रहा जब तक कि वो एक दोराहे पर नहीं पहुंच गया। कैलाश की बात उसे याद आई। एक रास्ता शिव मंदिर और दूसरा नदी। उसने बिना सोचे समझे नदी वाले रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। वो जानता था कि मंदिर वाला रास्ता सुरक्षित है, लेकिन उसे पानी चाहिए था और पानी सिर्फ नदी पर ही मिल सकता था। रास्ता और भी संकरा और अंधेरा होता जा रहा था। पेड़ और भी घने हो गए थे, जैसे वे उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। उसे लगा कि जैसे जंगल उसे निगल रहा हो। चलते चलते उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह रास्ते के किनारे एक पत्थर पर बैठी हुई थी। उसके पास एक पुरानी टोकरी थी। उसे देखकर मोहन को थोड़ा अजीब लगा। इतने घने डरावने जंगल में एक बूढ़ी औरत। आ गए मेरे लाल, चेहरा देख कितना उतर गया है, बहुत थक गया होगा। बैठ, 2 निवाले खा ले, तेरे पसंद का ही बनाया है। जब तक तू खाएगा नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। अम्मा, आप यहाँ इस अंधेरे जंगल में? और आपको कैसे पता कि मैं थक गया हूँ? मुझे सब पता है बेटा, मैं इस जंगल को बहुत सालों से जानती हूँ। ये जंगल तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है ना? आओ खा लो, ये तुम्हें ताकत देगा। अम्मा, आप कौन हैं? और इस जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? ये जगह बहुत खतरनाक है। मैं बस एक बूढ़ी औरत हूँ बेटा, मेरा कोई नहीं है। मैं बस यहीं रहती हूँ इस जंगल के किनारे। मैं बस तुम्हें थोड़ा खाना देना चाहती थी। अम्मा, मैं आपका खाना नहीं खा सकता। मैं नदी से पानी लेने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और उन्हें पानी की जरूरत है। खाना खा लो बेटा, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हें इस जंगल में बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ेगा। अम्मा, मुझे जाना होगा। मुझे अपने पिताजी के लिए पानी चाहिए। कृपया मुझे जाने दीजिए। तू बहुत जिद्दी है मोहन, तूने मेरा खाना ठुकरा दिया। अब तू कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी बूढ़ी अम्मा का रूप बदलने लगता है। उसकी झुर्रियां गायब हो जाती हैं, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसकी आवाज डरावनी हो जाती है। वह एक भयानक छलावे के रूप में बदल जाती है। मोहन, तूने मेरा असली रूप देख लिया। अब तू मेरा शिकार बनेगा। मैं तुझे इस जंगल में मार डालूंगा। तुम कौन हो? मुझे जाने दो। मैं छलावा हूँ, इस जंगल का रानी। जो कोई भी यहाँ आता है वो मेरा शिकार बनता है। तूने मेरा खाना ठुकरा दिया, अब तू मेरा खाना बनेगा। मोहन छलावे को देखकर पूरी तरह से घबरा गया। उसने कभी ऐसा भयानक छलावा नहीं देखा था। छलावा उस पर हमला करने के लिए तैयार था। मोहन ने अपनी बाल्टी को कसकर पकड़ा और वह दौड़ने लगा। वह अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। उसके पीछे छलावे की दहाड़ें गूंज रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह कभी नहीं बच पाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। वह बस भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। वह भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पेड़ थोड़े कम घने थे। उसे लगा कि वो जंगल से बाहर निकल गया है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे छलावा फिर से दिखाई दिया। वह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, वह उसका रास्ता भटकाने की कोशिश कर रहा था। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह थक चुका था। उसे लगा कि वह अब और नहीं भाग पाएगा, लेकिन उसके मन में अपने पिताजी का चेहरा था जो पानी के लिए तड़प रहे थे। यही एक उम्मीद थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। चलते चलते अचानक उसे पानी के गिरने की आवाज सुनाई दी।
वह चौकन्ना हो गया। वह आवाज की ओर बढ़ने लगा, अपने डर को दरकिनार करते हुए। जैसे जैसे वह करीब पहुंच रहा था और फिर उसे दिखाई दी एक छोटी बहती हुई नदी। चांद की रोशनी में नदी का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह नदी के पास दौड़ा और अपनी बाल्टी को पानी से भर लिया। जैसे ही वह पानी लेकर वापस मुड़ा, उसे फिर से वही डरावनी हंसी सुनाई दी। छलावा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह नदी के किनारे खड़ा था, मोहन को घूर रही थी। मोहन, तूने पानी तो ले लिया, लेकिन तू इसे कभी भी अपने घर नहीं ले जा पाएगा। मैं तुझे यहीं मार डालूंगी। मुझे जाने दो। मुझे अपने पिताजी के लिए पानी चाहिए। मुझे तेरी कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने मेरा खाना ठुकरा दिया, अब तू मेरा शिकार बनेगा। कैलाश काका ने कहा था, शिव मंदिर, वह सुरक्षित है। मुझे वहां जाना होगा। मैं तुम्हें हरा दूंगा। भगवान शिव मेरी रक्षा करेंगे। भगवान शिव? वे तुझे नहीं बचा पाएंगे। ये जंगल मेरा है। मोहन ने अपनी बाल्टी को टाइट से पकड़ा और बिना सोचे समझे शिव मंदिर की ओर दौड़ने लगा। छलावा उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसे अजीब सी आवाजें निकालकर डराने की कोशिश कर रहा था। मोहन जानता था कि अगर वो मंदिर तक पहुंच गया तो वो सुरक्षित रहेगा। वो अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे ही वो मंदिर के करीब पहुंचा, उसे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे राहत दे रही थी। उसने देखा कि मंदिर का प्रवेश द्वार खुला है। वह मंदिर के अंदर जा घुसा और वहां के पुजारी बाबा ध्यान में बैठे थे। मोहन को देखकर पुजारी बाबा थोड़े चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की। पुजारी बाबा, मुझे बचाइए। एक छलावा मेरा पीछा कर रहा है। शांत हो जाओ बेटा, तुम यहाँ सुरक्षित हो। यहाँ कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती। मोहन, तू मंदिर के अंदर छिप गया, लेकिन तू वहाँ हमेशा नहीं रह सकता। मैं तुझे बाहर निकलते ही पकड़ लूंगा। वो छलावा तुम्हें कभी नहीं छोड़ पाएगा बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पुजारी बाबा, कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे पानी अपने पिताजी तक पहुँचाना है। ठीक है बेटा। वह मंदिर के बाहर जाते हैं और छलावे का सामना करते हैं। हे छलावे, तू बहुत सालों से इस जंगल में आतंक मचा रहा है। आज तेरा अंत होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये जंगल मेरा है। भगवान शिव की शक्ति के सामने तेरी कोई ताकत नहीं है। पुजारी बाबा एक मंत्र पढ़ते और छलावे पर एक सिद्ध भभूति फेंकते हैं। छलावा दहाड़ने लगता है। उसका शरीर भस्म होने लगता है। वह एक भयानक आवाज के साथ राख में बदल जाता है। मोहन मंदिर के अंदर से ये सब देख रहा था। वह बहुत खुश हुआ कि छलावा अब खत्म हो गया है। वह पुजारी बाबा के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। पुजारी बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे पानी लेकर घर वापस जाने के लिए कहा। मोहन पानी की बाल्टी लेकर घर वापस चल पड़ा। उसका मन हल्का हो गया था और उसे अब कोई डर नहीं लग रहा था। वह जानता था कि वह अब सुरक्षित है। वह घर पहुंचा और अपने पिताजी को दवाई और पानी दिया। दीनदयाल कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गए। अगली ही सुबह भगवान शिव की कृपा से गांव में बारिश हो गई। पूरा गांव खुशहाली से जीवन जीने लगा। अकाल का साया खत्म हो गया था और गांव के लोग फिर से मुस्कुराने लगे। मोहन और ममता ने पुजारी बाबा को धन्यवाद दिया और भगवान शिव की पूजा की।